टेंडल इफेक्ट क्या है? देखिए, टेंडल इफेक्ट एक नज़ारे का नाम है। जब आप देखिएगा, आपके घर से खिड़की से जब धूप आती होगी तो उसके आने का रास्ता दिखने लगता है और उसमें बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स भी दिखता है। जी, यही है टेंडल इफेक्ट। अब इसमें होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। जब लाइट उस छोटे छोटे पार्टिकल्स पे पड़ती है ना, तो वो उतने भी छोटे नहीं हैं कि उस पार्टिकल्स उस लाइट को फैला ना सके। उस पे पड़ते ही लाइट उससे जाती है और टकरा के कहीं और निकल जाती है। इधर से लाइट गई, टकरा के इधर आ गई, इधर से लाइट गई, इधर आ गई। ऐसा वो जितने पार्टिकल्स है सब लाइट्स को क्या कहते हैं, इधर उधर फैलाते हैं, और जिसके कारण ये लाइट जो है ना हमें दिखना, उसकी पाथ दिखता है। इसी को टेंडल इफेक्ट कहते हैं। अब ये सॉल्यूशन का तो पार्टिकल बहुत छोटा है, तो ये तो टेंडल इफेक्ट नहीं शो करता है। ये सस्पेंशन और ये कोलाइड करते हैं। ठीक है। अब ये स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी मतलब अगर हम पानी में चीनी घोल दिए तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब ये सॉल्यूशन हो गया, वो कितना देर भी छोड़ देंगे वो चीनी नीचे बैठेगा नहीं, वो उसमें मिला ही रहेगा। तो ये हुआ स्टेबिलिटी। मतलब सॉल्यूशन कैसा है, स्टेबल है। सस्पेंशन जो है वो अनस्टेबल है। अगर आप पानी में मिट्टी घोल देंगे तो वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगा। और ये कोलाइड कैसा है, वो स्टेबल है। समझे? आपको मैं बता रहा हूँ ना, आपको ये समझना है। देखिए, केमिस्ट्री में जो है पहले पता चल गया, उसके बाद उसके पीछे थ्योरी लाया गया। मतलब ये कोलाइड, सस्पेंशन, ये सॉल्यूशन पहले से थे ना, उसके बारे में पता बाद में किया गया है। तो ऐसा आप ये नहीं सोचिए कि हम इस सब जान लेंगे तो हम पहचान लेंगे कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा सस्पेंशन है, कौन सा कोलाइड है। नहीं, हम आपको बोलेंगे कि हम नमक को पानी में घोल दिए हैं, तो ये तो आपको हम एग्जांपल दे दिए हैं, तब ना आप बता देंगे कि ये सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हम नहीं देंगे तो आप कैसे बताएंगे सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, कोलाइड है? हम बताएंगे मिल्क, दूध जो है वो क्या है, सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, कोलाइड है। आपको नहीं पता है, तो दूध जो है वो कोलाइड है। तो ये क्या होता है कोलाइड, मैं वो बता रहा हूँ। लेकिन अब ये जो है एग्जाम्पल्स इनके, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ के याद करने पड़ेंगे। कोलाइड के एग्जाम्पल्स बुक में दिए हैं, वो मैं लिख दूंगा आपको बताने के लिए। ये हो गया। अब एक आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन समझिए ना, फिजिकल प्रोसेस से, जैसे छान के, इस सब से हम सॉल्यूशन को अलग नहीं कर सकते। हम चीनी में से पानी को फिल्टर करके नहीं कर सकते हैं। सस्पेंशन को कर सकते हैं, कोलाइड को नहीं कर सकते। मिट्टी को हम छान के थोड़ा थोड़ा तो अलग कर ही सकते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम। अब हम आपको बताएंगे मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस, और 2-3 टॉपिक और है, उसके बाद मोटा मोटी ये चैप्टर ख़त्म है। देखिए, एक दो बात और आप समझ लीजिए। सॉल्यूट क्या है, जो घुलता है। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, घुलता है। सॉल्वेंट क्या है, जिसमें घुलता है। जैसे पानी और चीनी का हम बनाएं, पानी और चीनी का सॉल्यूशन बना, ये सिर्फ सॉल्यूशन में होगा। तो सॉल्यूशन में चीनी जो है, चीनी वो क्या हो रहा है, घुल रहा है किसमें, पानी में। तो पानी हो गया सॉल्वेंट और चीनी क्या हो गया, सॉल्यूट। समझ में आ रहा है? ऐसा ही जब कोलाइड का होता है ना, कोलाइड 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 में जो घुलता है, उसे हम कहते हैं डिस्पर्स फेस। जैसे ये सोल्यूट, ये जो सोल्यूट है, सोल्यूट, इसी का नाम कोलाइड के केस में डिस्पर्स्ड फेस हो जाता है। और जिसमें घुलता है उसका नाम डिस्पर्जन मीडियम हो जाता है। समझ में आया? डिस्पर्जन मीडियम, ये दोनों आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस। मिक्सचर वर्सेस कंपाउंड। मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस होगी। मिक्सचर क्या है, जो दो और दो से अधिक
तो ये देखिए, ये दो एलिमेंट, दो और मोर एलिमेंट से तो ये मिलते हैं, लेकिन ये केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं, केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, और ये होते हैं। मतलब ये हुआ कि मिक्सचर को जो है हम मिक्सचर क्या हुआ जिसमें सिर्फ रखा हुआ है। जैसे आप समझिए, तो एग्जांपल के लिए दालमोट देख लीजिए, दालमोट में क्या है, ये काजू किशमिश सब सिर्फ रखा हुआ है, कोई ज्वाइन तो नहीं ना है। ये हो गया मिक्सचर। और कंपाउंड क्या हो गया, जिसमें केमिकली ज्वाइन है, जैसे हाइड्रोजन और वाटर को देखिए, वाटर में कुछ नहीं दिखता है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, ज्वाइन होके बैठा हुआ है, तो ये हो गया कंपाउंड। समझ में आ गया। अब ये मिक्सचर को, इसके पास वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है, वेरिएबल कॉम्पोजिशन। इसके पास कैसा होता है, फिक्स कॉम्पोजिशन। ये मैं आपको बता चुका हूँ। वाटर जब भी बनाएंगे तो कितना 1:8 में ही बनाएंगे, लेकिन ये दालमोट अगर हम बनाना है तो हम थोड़ा ज़्यादा काजू कम किशमिश ये कर सकते हैं। ठीक है। अभी देखिए, मिक्सचर जो है वो शो करता है प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूएंट का, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट ये करता है, ये नहीं करता। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, जिससे वो बना है। अब हम दालमोट खाएंगे, वो किस चीज़ से बना है, वो काजू और किशमिश से बना हुआ है, तो उसका स्वाद तो हमें आएगा। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं है। कंपाउंड जो है, जैसे वाटर है, वाटर क्या है, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गुण नहीं दिखाता है। मैं आपको समझा चुका हूँ पीछे कैसे नहीं दिखाता है। ठीक है। अब देखिए, अब कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी, अब ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसको हम फिजिकल मेथड से कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। क्या, सेपरेट। यही मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, मिक्सचर को जो है, जैसे दालमोट का, मैं आपको दालमोट से एग्जांपल ले रहा हूँ। दालमोट एक टाइप का मिक्सचर ही है। तो दालमोट में हम अपने हाथ से या छान के जो है काजू किशमिश अलग कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में वाटर है, उसको हम हाथ से कुछ भी करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें केमिकल प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ तक आपका सारा क्लियर हो तो मैं एक रिवीजन देना चाहता हूँ। मेरा रिवीजन का नाम ही आपको पता है, मेरा रिवीजन का क्या नाम है, एक बार आप बताइए। राघव एक्सप्रेस। राघव एक्सप्रेस वैसे तो चैप्टर के लास्ट में आता है, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं बीच में लाया हूँ। अपनी सीट की पेटियाँ बांध लीजिए, राघव एक्सप्रेस शुरू होने जा रहा है। क्लास 9 चैप्टर 2, इज मैटर अराउंड द प्योर। मैटर क्या है, जिसके पास मास और वॉल्यूम है। मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी से हम बांटते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल प्रॉपर्टी से बांटते हैं प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या है, जो एक टाइप के पार्टिकल से बना है। पार्टिकल क्या है, एटम या मॉलिक्यूल। इम्प्योर सब्सटेंस क्या है, जो अलग टाइप के पार्टिकल्स, एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अगर एक टाइप के एटम हो और प्योर सब्सटेंस हो, उसको एलिमेंट कहते हैं। एक टाइप का मॉलिक्यूल हो, प्योर सब्सटेंस, उसको कंपाउंड कहते हैं। एलिमेंट का मेटल, नॉन मेटल के मेटल वाइज। मेटल क्या होता है, हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मेलेबिलिटी होता है, डक्टिलिटी होता है। नॉन मेटल क्या है, हार्ड नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, मेलेबिलिटी शो नहीं करता है, डक्टिलिटी शो नहीं करता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। मेटलॉइड क्या होता है, दोनों होता है। मेटलॉइड कौन कौन सा होता है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी। इम्प्योर सब्सटेंस को हम एक तरीका में बांटते हैं, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस क्या है, जिसमें विजिबल लाइन विजिबल होता है, और हेटेरोजीनियस क्या है, जिसमें लाइन विजिबल नहीं होता है होमोजीनियस में, और लाइन विजिबल होता है हेटेरोजीनियस में। मतलब यहाँ पे सब बराबर बराबर मिला रहता है, यहाँ पे कहीं कम कहीं ज़्यादा मिला रहता है। ये हो गया मिक्सचर। मिक्सचर का एक और टाइप है सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड। सॉल्यूशन क्या है, जिसके जो होमोजीनियस है, सस्पेंशन हेटेरोजीनियस, कोलाइड हेटेरोजीनियस। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वो 1 नैनोमीटर से कम के होते हैं, सस्पेंशन का 100 से ज़्यादा के होते हैं, कोलाइड का दोनों के बीच में होते हैं। सॉल्यूशन टेंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, सस्पेंशन करता है, कोलाइड करता है। टेंडल इफेक्ट क्या है, टेंडल इफेक्ट है जो पार्टिकल्स जो है लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, जिसके कारण लाइट का जो है पाथ हमें दिखने लगता है। इसी प्रोसेस को टेंडल इफेक्ट कहते हैं। स्टेबिलिटी, सॉल्यूशन स्टेबल होता है, ये मिक्सचर स्टेबल नहीं होता है, और कोलाइड स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब उसको अगर हम रख देंगे वैसे ही बिना छुए छाए, तो उसके पार्टिकल नीचे बैठ रहे हैं कि नहीं। फिजिकल मेथड सॉल्यूशन को नहीं कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं हम
सोल्यूट क्या है? सोल्यूट जो घुलता है, सॉल्वेंट जिसमें घुलता है, कोलाइट के केस में इसी को डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम कहते हैं। मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस। मिक्सचर क्या है? जो कि 2 और मोर एलिमेंट्स बना है लेकिन केमिकली कंबाइंड नहीं है, कंपाउंड है। इसके पास वेरिएबल कंपोजिशन हो सकते हैं, इसका जो रेशियो है वो अलग अलग हो सकता है। इसमें फिक्स कंपोजिशन है, ये अपने प्रॉपर्टी को दिखाता है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट के ये नहीं दिखाता है। ये फिजिकल प्रोसेस सेपरेट होता है, ये नहीं होता है। अब मैं आपको उम्मीद करता हूँ आपको राघव एक्सप्रेस बढ़िया लगा हो। अब मैं आपको कॉन्सन्ट्रेशन बताने जा रहा हूँ। कॉन्सन्ट्रेशन, अब 2 ही टॉपिक है, कॉन्सन्ट्रेशन, सॉल्युबिलिटी और एक फिजिकल और केमिकल चेंज, जो कि मैं इससे यहाँ बता के मैं आपको ख़त्म कर दूँगा, आपको फ्री कर दूँगा। देखिए कॉन्सन्ट्रेशन बराबर फॉर्मूला होता है, कॉन्सन्ट्रेशन इज इक्वल टू सॉल्यूट अपन सॉल्यूटन इंटू 100, सॉल्यूट इंटू बटे सॉल्यूशन गुने 100। अब आपको जो है ऐसे एक मैं क्वेश्चन को दिखाता हूँ। इफ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन। अब हमको कंसंट्रेशन कह रहा है निकालने के लिए, जिसमें कॉपर सॉल्यूट कितना है 110 ग्राम, मतलब कॉपर सॉल्यूट को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं एक सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 550 ग्राम, सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 110 ग्राम। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो वो क्या होता है, सॉल्यूट बटे में सॉल्यूशन इंटू में 100। जैसे ये 5 और ये 20, इसका क्या गया 20%। ध्यान रखिए ये परसेंट में होता है, इसको परसेंट लगाना है। परसेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुना में 100 है, ठीक है। तो ये परसेंट में आ गया। ये 20% क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है, सॉल्यूट दिया रहता है मान लीजिए 110 ग्राम और सॉल्वेंट दिया रहता है 440 ग्राम मान लीजिए। तो इसमें पूछता है कॉन्सेंट्रेशन बताओ, कॉन्सेंट्रेशन बताओ। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इंटू में 100। तो हमको सॉल्यूशन तो पता ही नहीं है। सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट ही तो है ना, सॉल्यूट ही तो है ना। किसमें घुल रहा है, जो घुल रहा है दोनों घुल के क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो इस दोनों को जोड़ेंगे 440 प्लस 110 ग्राम, तो ये आ गया 550 ग्राम। तो यहाँ पे 110 बाई 550 इंटू 100 जो कि आता है 20%। आपको समझ में आ गया। और एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 40%, आपको सॉल्यूट भी दिया हुआ है 20 ग्राम और आपको सॉल्वेंट पूछ रहा है। ध्यान से देखिए सॉल्वेंट, अगर हम आप देखिए हमको कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला पता है वही लगाएंगे। तो क्या होता है, सॉल्यूट बटे सॉल्यूशन इंटू में 100। ये कितना है 40% इज इक्वल टू में सॉल्यूट कितना है 20 इंटू में सॉल्यूशन इंटू में 100। अब ये परसेंट है, ये नीचे जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। ये अब ये सॉल्यूशन है, ये इधर गुना अरे नहीं नहीं नहीं, ये जो है ना हमें इसे 100 नहीं करना, ये 40 का 40 ही रहेगा। ये गलत हो गया है मेरे से, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये 40 इज इक्वल टू 20 बाई सॉल्यूशन इंटू 100। ये दोनों इधर गुना में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो इधर मैं आपको बताता हूँ, ये 40 डिवाइड बाई 20 इंटू में 100 बराबर सॉल्यूशन ये 2 और ये 50। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, देखिए कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, आप लोग चाहिए ध्यान से देखिए। ये दोनों को मैंने एक्सेप्ट किया है तो ये सॉल्यूशन 1 बाय होगा, ये 1 बाय सॉल्यूशन है। तो ये 1 बाय सॉल्यूशन कितना आया 1/50। तो ये सॉल्यूशन कितना आया 50। नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर बताता हूँ, घबराना नहीं है। देखिए उसको छोड़ दीजिए, एक बार आप फिर से देखिए। कॉन्सेंट्रेशन बराबर सॉल्यूट बटे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इंटू 100। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है 40 इज इक्वल टू 20 इंटू में 100 डिवाइड बाय
सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन इधर गया तो 40 इंटू में सॉल्यूशन इज इक्वल टू 20,000, ये सॉल्यूशन इज इक्वल टू 20,000 डिवाइड बाई 40, ये इधर आया तो इधर 40, ये इधर ये 50, ये सॉल्यूशन कितना आया, ये 50 ग्राम आया। ठीक है, अब ये हमको सॉल्यूशन ना पता है, हमको सॉल्यूशन पता है, हमको सॉल्वेंट निकालना है। तो सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ये 50 ग्राम बराबर सॉल्वेंट नहीं पता है, सॉल्वेंट नहीं पता है, प्लस सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 50 ग्राम माइनस 20 ग्राम बराबर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 30 ग्राम आंसर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन पे कुछ क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए, अब एक बात है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी पे सॉल्युबिलिटी से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देता हूँ, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये सब हम अभी मिक्सचर के अंदर ही सॉल्यूशन और उसके अंदर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सब पढ़ रहे हैं। देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो हो गया जो जिसका पेट जो है वो भरा है, और इसका पेट जो है वो नहीं भरा है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ। देखिए, एक पानी है जिसमें चीनी हम घोर रहे हैं, अब हम इतना घोर दिए हैं कि अब चीनी नहीं घुल रहा है, तो तब जो वो पानी है ना जिसमें चीनी बहुत घुला हुआ है, बहुत अब नहीं घुलेगा, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। समझे, जो अब पेट भर गया अब नहीं और खाया जाएगा। लेकिन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ, जो अभी खाली ही है, अभी और चलते रहिए, जैसे पानी लिए थोड़ा सा मिला है, तो इसमें और भर सकता है ना, तो ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, अनसैचुरेटेड है। ठीक है, समझ में आ गया। और देखिए, ये जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है ना, ये जो है ना, इसी में सॉल्युबिलिटी का टर्म आता है। मतलब सॉल्युबिलिटी क्या, सॉल्युबिलिटी मतलब घुल पाने की क्षमता, घुल पाने की क्षमता, घुल पाने की क्षमता। मतलब इसका जो है, ये अभी जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इसमें और घुल सकता है, मतलब इसका सॉल्युबिलिटी क्या है, अभी इसका सॉल्युबिलिटी भी कम है, इसमें और जा सकता है। समझ में आ रहा है। आप देखिए, इसको अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो पार्टिकल्स के बीच का गैप बढ़ता है, अब ये एक पानी है जिसमें गैप यहाँ था, तो मान लीजिए चीनी इतना होता रहा है, लेकिन जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए तो गैप क्या हो गया, यहाँ से यहाँ गैप बढ़ गया, तो अब इसके बीच में ज़्यादा पार्टिकल्स चीनी का ना आएगा। तो हाँ, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, उसका सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ा मतलब अब वो कैसा हो गया, उसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ गया, मतलब अब उसमें और घुल सकता है, तो मान लीजिए एक पानी का कटोरा था जिसमें हम पूरे घोर दिए, अब उसमें नहीं घुल रहा है, मतलब उसका सॉल्युबिलिटी अभी क्या है, अभी सॉल्युबिलिटी अब इसमें और नहीं घुल सकता है। ठीक है, अब हमको और घुलाना है तो क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो उसका बीच का पार्टिकल्स के बीच का गैप बढ़ जाएगा, मतलब उसमें और घुलेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, और इसमें होता क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसमें और नहीं घुल सकता है, उसमें हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, इसमें और नहीं घुल रहा था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएं तो पार्टिकल क्या हो गया, स्पेस बढ़ गया, थोड़ा सा जगह खाली हो गया, तो अब और बच्चा आ सकता है। समझ में आ रहा है। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड हो गया, और टेम्परेचर कम जब करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अनसैचुरेटेड अगर है, मतलब जी आने दो बच्चा, अभी जगह खाली है, ऐसा है, तो उसके बाद हम क्या कर दिए, उसके पार्टिकल के बीच गैप कम कर दिए, जगह ही को कम कर दी, तो ये बोलेगा नहीं अब बस छोड़ दो, अब मत आने दो, जगह भर गया है, तो ये कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया। अब जब अनसैचुरेटेड होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो अनसैचुरेटेड ही रहेगा, मतलब जगह खाली भी है और उसके बाद भी हम टेम्परेचर बढ़ाना है तो क्या होगा, गैप और बढ़ेगा, तो और मतलब अनसैचुरेटेड रह जाएगा। ठीक है, अब हम सॉल्युबिलिटी आप समझ गए, और ये सॉल्युबिलिटी निकालना पड़ता है, तो सॉल्युबिलिटी का
और ये एक कॉन्सेंट्रेशन का न्यूमेरिकल इस चैप्टर में बस 2 ही पे बनता है। सॉल्युबिलिटी बराबर क्या होता है, सोल्यूट अपन सॉल्वेंट। देखिए बच्चा अक्सर कंफ्यूज कहाँ होता है, यही कंफ्यूज होता है। सुनिए बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है, समझे, इंटू 100 यहाँ लगता है, ये फॉर्मूला हुआ। और ध्यान रखें इसका जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में नहीं आएगा। समझ में आ गया। अब सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हुआ, मैं आपको फिर से कहता हूँ। सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी है अमाउंट ऑफ, ये इसका डिफिनीशन लिख रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये उसका सॉल्युबिलिटी हो गया। मतलब एक देखिए एक पानी है जिसमें हम चीनी घोल रहे हैं, चीनी घोल रहे हैं, तो अभी 50 ग्राम हम पानी लिए जिसमें 10 ग्राम चीनी घुल गया, पूरी घुल गया। तब इसका सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई 100 ग्राम में कितना घुलेगा, यही है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, 100 ग्राम में कितना घुलेगा ये पूछ रहा है। तो 50 ग्राम में कितना घुल रहा है, 10, तो 100 में कितना घुलेगा ये पूछ रहा है। तो हम 1 ग्राम का निकालेंगे, 1 ग्राम में कितना घुलेगा 10/50, और 100 में कितना घुलेगा 10/50 इंटू में 100। तो ये हो गया आपको। देखिए अब ये वही फॉर्मूला आ गया ना, सोल्यूट बाय सोलवेंट इंटू 100। सोल्यूट क्या था 10/10, सोलवेंट क्या था 50/50 इंटू 100। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कीजिएगा 10/50 इंटू 100, या ऐसे बनाइएगा 1 करके 100, बात एक ही है। ये से ये कट गया, ये 20 ग्राम घुलेगा 100 में। तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, 20 ग्राम हो गया। इस पर भी न्यूमेरिकल होता है, ऐसा ही होता है, आसान होता है। अब लास्ट टॉपिक फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या हुआ, जिसमें नो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस, इसमें न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस। मतलब क्या हुआ कि जैसे एक पेज को हम फाड़ दिए तो कुछ नया बना नहीं, दोनों पेज ही रहा, तो ये हो गया फिजिकल चेंज। इसमें क्या होता है, शेप, साइज, स्टेट, ये सब चेंज होता है, लेकिन कुछ नया नहीं बनता है। जैसे आप पेज को फाड़ दिए तो उसका शेप और साइज तो चेंज हो गया, लेकिन कुछ नया नहीं ना बना, तो वो फिजिकल चेंज हो गया। अब एक आइस है, मतलब बर्फ़, उसको पिघला दे तो क्या हो गया, पानी बन गया, उसका शेप भी चेंज हो गया, साइज भी चेंज हो गया, स्टेट भी चेंज हो गया, जो वो सॉलिड से लिक्विड चला गया। लेकिन वो है तो दोनों पानी ही ना, वो भी H2O, ये भी H2O, तो ये फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या हुआ, केमिकल चेंज में भी शेप, साइज और स्टेट चेंज हो सकता है, लेकिन ये तो सेकेंड बात है। हमको जानना ये है कि इसमें चेंज तो दोनों में होता है, लेकिन अगर नया बन गया तो केमिकल, नहीं बना तो फिजिकल। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको चैप्टर ख़त्म कर रहा हूँ। एक बार मैं फिर से आपको राघव एक्सप्रेस दिखा रहा हूँ। अपनी सीट फिर से बांध लीजिए, 2 मिनट के अंदर मैं पूरे चैप्टर के बार फिर से बता रहा हूँ। इज मैटर अराउंड द प्योर, मैटर क्या है, मास जिसके पास वॉल्यूम है, मास और क्या है, वॉल्यूम है। मैटर को 2 हिसाब से बांट सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल प्रॉपर्टी में प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, कंपाउंड, ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर, इम्प्योर सब्सटेंस, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, homogeneous, heterogeneous, less than 1, greater than 100, between. Tyndall effect doesn't show, stable, unstable, stable. फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सॉल्यूट क्या है, जो घुलता है। सोलवेंट क्या है, जिसमें घुलता है। कोलाइड के केस में जिसको कहते हैं डिस्पर्स, फिर डिस्पर्स मीडियम। मिक्सचर और कंपाउंड, जो 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड नहीं है तो मिक्सचर है, तो कंपाउंड। वेरिएबल कंपोजिशन इसमें हो सकता है, इसमें नहीं होगा। इसमें अपनी प्रॉपर्टी, कांस्टेंट की प्रॉपर्टी शो करता है, ये नहीं करता है। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन है वो परसेंटेज, मतलब इतने सॉल्यूशन में
सॉल्यूट का कितना परसेंट है, तो इसको निकालने का होता है। मतलब 100 नंबर में कितना नंबर आया है वो है कंसंट्रेशन, मतलब परसेंटेज में इसका आंसर आता है। इसका फॉर्मूला होता है सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट सॉल्यूशन इन 200, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन इन 200। ध्यान से, यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए। और ये सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी मतलब 100 ग्राम में कितना घुल रहा है, ये परसेंटेज नहीं है, ये 100 ग्राम में कितना घुल रहा है 100 है। तो सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट इनटू 100। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है। सॉल्यूशन सैचुरेटेड वो होता है जिसमें अब नहीं घुलेगा, अनसैचुरेटेड है जिसमें और घुलेगा। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस, न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस, साइज शेप स्टेट ओनली चेंज, इसमें भी साइज से स्पेस चेंज। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें।